नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर डाक विभाग का बहनों को तोहफा। अब घर बैठे बहनें भेज सकेंगी राखी। स्वच्छता सर्वेक्षण में देश भर में 5वां स्थान हासिल करने पर नगर निगम ने निकाली आभार रैली। स्वच्छ रीवा के दावे खोखले। शहर के गली मोहल्ले में कचरों से पटे पड़े हैं खाली प्लाट और नालियां। नगर निगम ने अवैध कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर। और करहिया नंबर 1 की सरपंच ने सचिव के ऊपर लगाए जाति सूचक शब्दों के प्रयोग और जान से मारने की धमकी देने के आरोप। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। भाई और बहन के अटूट बंधन के त्यौहार रक्षाबंधन को लेकर डाक विभाग ने बहनों को एक खास तोहफा दिया है। अब बहनों को राखी भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि घर बैठे ही राखी भेजी जा सकेगी। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर इस बार डाक विभाग ने बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। अब भाइयों को राखी भेजने के लिए बहनों को डाकघर नहीं जाना होगा। सिर्फ स्कैनर से बार कोड स्कैन करना होगा और पोस्टमैन घर पर आकर राखी का पार्सल पिकअप कर लेगा। डाकघर के पोस्ट मास्टर ने बताया कि राखी के खास मौके पर प्रधान डाकघर में ये सुविधा प्रदान की गई है। अब बहनों को डाकघर जाने की जरूरत नहीं होगी। बार कोड को स्कैन करने से बहनें सीधे पोस्ट मास्टर से व्हाट्सएप पर जुड़ जाएंगी। पोस्टमैन खुद बहनों के घर पहुंचकर पार्सल पिकअप करेंगे, पार्सल बुक कराकर रसीद भी प्रदान करेंगे और घर बैठे राखी सुरक्षित भाइयों के पास पहुंचाने की जिम्मेदारी डाक विभाग की होगी। ठीक समझा है आपने। यह सुविधा परसों से शुरू हो चुकी है। समस्त प्रधान डाकघरों के लिए है। पोस्टमास्टर का व्हाट्सएप होता है। जब आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो हर प्रधान डाकघर के, जैसे यहाँ का पोस्टमास्टर मैं हूँ, तो मेरे व्हाट्सएप में मैसेज आएगा। आपका मैसेज आप देंगे पिकअप, इतना भर लिख देंगे तो हम पोस्टमैन को भेजकर हमारे जो इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर के पोस्टमैन सुपरवाइज़र हैं, वो तत्काल आपके घर पर पोस्टमैन को भेजेंगे। पहले पोस्टमैन आपसे बात करेंगे, जो नंबर स्कैन किया गया है, बात करके यह निर्धारित करेंगे कि किस बीट पे हैं, आपका घर किस बीट पर है। रीवा प्रधान डाकघर के अंतर्गत 44 बीटें हैं। तो लोकेलिटी निर्धारित करने के बाद संबंधित बीट के पोस्टमैन आपके घर जाएंगे, आपकी डाक ले आएंगे और काउंटर में बुक करवाएंगे, फिर आपको सूचना दे देंगे। रीवा ने देश में 5वें स्वच्छ शहर का दर्जा हासिल किया। इसके उपलक्ष्य में आज नगर निगम द्वारा आभार रैली निकाली गई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में रीवा ने देश भर में 5वां स्थान हासिल कर एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। इसके साथ ही रीवा को गार्बेज फ्री सिटी श्रेणी में 5 स्टार रेटिंग भी मिली है। इस ऐतिहासिक सफलता का जश्न मनाने और शहरवासियों का आभार व्यक्त करने के लिए आज नगर निगम द्वारा एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। ये रैली रीवा के अटल पार्क से शुरू होकर नगर निगम कार्यालय तक पहुंची। रैली में नगर निगम के तमाम अधिकारी कर्मचारी, विशेष रूप से सफाई कर्मी, नगर निगम आयुक्त, रीवा कलेक्टर और रीवा एसपी सहित विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। नगर निगम आयुक्त ने इस अवसर पर शहरवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि सभी के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि रीवा भविष्य में भी स्वच्छता के मानक को बनाए रखेगा और गौरव को आगे बढ़ाएगा। ये उपलब्धि रीवा के नागरिकों और नगर निगम के समर्पित कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसने शहर को देश के शीर्ष स्वच्छ शहरों में शामिल किया है। इसका इंटेंशन रीवा जो इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में 5वीं रैंक रीवा ने हासिल की और 5 स्टार रैंक मिला हुआ है। इसमें ये इंटेंशन है इस रैली निकालने का कि जो लोगों का सहयोग मिला था, लोगों को जो सहयोग मिला था उनको एक धन्यवाद ज्ञापित करें कि उनके सहयोग की वजह से रीवा को इतने अच्छे पायदान पर मौका मिला। इसके बाद भी ये निरंतर प्रक्रिया है। ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ एक पायदान हासिल करने के लिए हमने कुछ इसमें काम किया था, बल्कि ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हमें सफाई का उतना स्टैंडर्ड बरकरार रखना है। तो इसके बाद भी नागरिकों का, रीवा के, हमें सक्रिय सहयोग इसके बाद भी चाहिए होगा। ये दोनों इंटेंशंस के साथ आज ये निकाली जा रही है और एक कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए जो हमारे सभी सफाई प्रहरी है, स्वच्छता प्रहरी है, उनके प्रति कि उनकी वजह से पूरा शहर साफ रहता है। एक और रीवा 5वें स्वच्छता शहर में शामिल होने के लिए रैली निकालकर शहरवासियों का आभार व्यक्त कर रहा है। वहीं शहर की कुछ तस्वीरों को हमने अपने कैमरे में कैद किया है। देखिए खास रिपोर्ट।
भले ही शासन प्रशासन लाख दावे कर ले कि शहर स्वच्छ हो गया है, 5वां स्थान हासिल हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। आज हमने शहर के शारदापुरम, बजरंग नगर और खुटेही मोहल्ले का दौरा किया, जहां की तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि शासन प्रशासन द्वारा दिखाई जा रही तस्वीरें कुछ और हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। दरअसल ये तो सिर्फ गिने चुने मोहल्लों की तस्वीरें हैं, जबकि पूरे शहर का हाल बेहाल है। सड़कों में पानी भरा है, गड्ढे नजर आ रहे हैं, नालियां बजबजा रही हैं। वहीं सबसे ज्यादा समस्या खाली पड़े प्लाटों की है। इन प्लाटों में लोगों ने कचरा भर रखा है। तो जितनी जिम्मेदारी शहर के नागरिकों की है, उतनी ही प्रशासन की भी है। देखा जाए तो नगर निगम की गाड़ियां सवेरे आती जरूर हैं, लेकिन शहर के नागरिक अपने घरों का कचरा इकट्ठा कर गाड़ियों में तो डाल देते हैं, पर अपने आसपास साफ सफाई नहीं रखते। वहीं प्लाट में अपने घर की गंदगी निकाल कर फेंक आते हैं, जिससे पूरे प्लाट पॉलीथीन और कीचड़ से पटे पड़े हैं। अगर सच में रीवा को साफ स्वच्छ रखना है तो शासन प्रशासन के साथ साथ शहर की जनता को भी आगे आना होगा, तभी स्वच्छ रीवा का सपना पूरा किया जा सकता है। वरना सर्वे के दौरान साफ सुथरी जगह की तस्वीरें भेजकर भले ही स्वच्छता रैंकिंग में अपने पहले पायदान पर भी पहुंच जाएं, लेकिन जमीनी हकीकत तो जो है वही रहेगी। नगर निगम रीवा ने एक बार फिर अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया है। कमिश्नर नगर निगम ने कहा है कि आगे भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े के निर्देशानुसार अवैध कॉलोनी विकास पर रोक लगाने की दिशा में नगर निगम द्वारा लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। नगर निगम रीवा द्वारा कार्यपालन यंत्री श्री त्रिपाठी के नेतृत्व में 31 जुलाई को शहर के कई इलाकों में अवैध कॉलोनियों के निर्माण को हटाया गया, जिसके लिए कॉलोनाइजर्स को पहले ही नगर निगम द्वारा सूचना दे दी गई थी। इसके बाद भी निर्माण कार्य भूखंड से नहीं हटाया गया, जिस कारण नगर निगम के निर्माण अमले द्वारा अवैध कॉलोनियों में बनी सड़कों एवं नालियों तथा सीमा चिन्हों को उखाड़ दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए पुलिस बल, महिला एवं पुरुष मौजूद रहे। पूर्व में जारी नोटिस और चेतावनी के बावजूद निर्माण न हटाए जाने पर कठोर कदम उठाया गया। नगर निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इसी प्रकार की अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही नागरिकों से भी अपील की गई है कि किसी भी प्लाट या भूमि की खरीदी से पहले उसकी वैधता की जांच अवश्य करें। इस कार्रवाई के दौरान सहायक यंत्री पीएन शुक्ला, उप यंत्री मनोज सिंह, अतिक्रमण सहायक अच्छेलाल पटेल सहित अतिक्रमण अमला मौजूद रहा। रीवा नगर निगम द्वारा जो अवैध कॉलोनियाँ चिन्हित करी गई है, जो 2022 के बाद जो बनी हुई है, ऐसे कॉलोनीज़ पे लगातार कार्रवाई इसके पहले भी की गई है। आज उसी अनुक्रम में आज कुछ कॉलोनीज़ पर कार्रवाई वार्ड नंबर 26 में की गई है। उसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उनका जो था वो भी डिस्ट्रॉय करने का काम, दोस्ती करने का कार्य किया गया। और भी कुछ लोग जो अतिक्रमण कर रहे हैं, इनके ऊपर क्या कार्रवाई? तो ये भी ऐसे भी लोगों को चिन्हांकित करके नोटिस दिए जा रहे हैं, विधिवत उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है। उसके बाद मऊगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां 20 पेटी शराब व स्कॉर्पियो के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। मऊगंज पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शराब तस्कर को 20 पेटी शराब सहित गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह और एसडीओपी साची पाठक के मार्गदर्शन में की गई। थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश पटेल के नेतृत्व में पुलिस टीम 30 जुलाई की रात गश्त पर थी, जब मुखबिर से सूचना मिली कि एक बिना नंबर की सफेद स्कॉर्पियो में अवैध शराब लेकर एक व्यक्ति नई गढ़ी की ओर जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने स्कॉर्पियो को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक वाहन लेकर भाग निकला। लगभग 8 घंटे तक फिल्मी अंदाज में पीछा करने के बाद आरोपी को ग्राम फूल बजरंग सिंह के पास घेराबंदी कर पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान सिद्धार्थ उर्फ डॉक्टर, पिता युवराज सिंह बघेल 25 वर्ष, निवासी करह पहाड़ी, थाना शाहपुर के रूप में हुई है, जिसके कब्जे से 20 पेटी देशी प्लेन शराब, कुल 1000 पाव 180 लीटर, बिना नंबर की स्कॉर्पियो कीमत लगभग 11 लाख और एक वन प्लस मोटरसाइकिल कीमत 10,000 रुपये जब्त की गई है। कुल मिल जब्ती की कीमत 11,85,000 आंकी गई है। इस सफलता में निरीक्षक राजेश पटेल सहित साइबर सेल के भावेश द्विवेदी, उप निरीक्षक पारसमणि बंसल, आरक्षक शिव दुबे, रजनीश यादव, विवेक यादव, सुरेश यादव, नीलेश सिंह और प्रमोद पटेल की अहम भूमिका रही। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। आईजी सर रीवा, डीआईजी सर और एसपी सर लगातार हम सबको निर्देशित कर रहे हैं कि अवैध नशे, अवैध गतिविधियाँ, अवैध शराब पे कार्रवाइयाँ करना है, और इसमें मऊगंज पुलिस लगातार कार्रवाई कर भी रही है। इसी में कल मेरे पास इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रीवा साइड से एक वाइट कलर की स्कॉर्पियो आ रही है, जिसमें संभवतः अवैध शराब हो सकती है। इसको वेरीफाई करने के लिए हमने थाना प्रभारी और उनकी टीम को निर्देशित किया, और जब व्हीकल को रोका गया उसमें करीब 20 कार्टन देशी शराब थी,
उसको जब्त किया गया है। स्कॉर्पियो भी बिना नंबर की है, अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं किसके नाम की क्या है। और गाड़ी में एक जो व्यक्ति थे सिद्धार्थ बघेल, करा पहाड़ी के रहने वाले थे, उनको भी राउंड अप किया गया है और सभी चीज़ें हमने जब्त करी हैं इसमें, और 34(2) के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है और अभी इसमें देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जाति सूचक शब्दों के प्रयोग और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए करहिया नंबर 1 की सरपंच ने सचिव को हटाए जाने के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को ज्ञापन सौंपा है। रीवा जिले की ग्राम पंचायत करहिया में विवाद गहराता जा रहा है। पंचायत की सरपंच रेखा रावत ने पंचायत सचिव शिवेंद्र मिश्रा को हटाने की मांग को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को एक औपचारिक पत्र सौंपा है। इस पत्र में सरपंच ने आरोप लगाया है कि सचिव द्वारा लगातार कार्य में लापरवाही बरती जा रही है, जिससे ग्राम वासियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि सचिव की कार्यशैली के चलते गांव के कई जरूरी काम बाधित हो रहे हैं। सरपंच ने यह भी कहा है कि सचिव उनको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। सरपंच ने मांग की है कि सचिव को तत्काल प्रभाव से हटाकर ग्राम पंचायत करहिया में से किसी अन्य सचिव की नियुक्ति की जाए, जिससे ग्राम विकास के काम संभव हो सके और जनहित का काम प्रभावित न हो। मेरा नाम रेखा रावत है। मैं ग्राम पंचायत करहिया नंबर 1 की निर्विरोध सरपंच हूँ। आज हमारे ग्राम पंचायत में जो भी हमारे द्वारा कार्य हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ ये सचिव श्री शिवेंद्र मिश्रा वो हमारे खिलाफ ग्रामवासियों को बहुत अनाप शनाप मतलब भड़काते हैं और हमारी जाति सूचक अभद्र भाषा भी हम लोगों को बोलते हैं कि आदिवासी हैं, ये महिलाएं कुछ न कर पाएंगी। और मैं जो कहूँ, और हमको ये कह रहे हैं कि आप घर में बैठिए, बस सिग्नेचर बस करिए, बाकी पूरा काम हम करेंगे। तो आप ही लोग बताइए कि मैं सरपंच हूँ कि मैं घर पे बैठूँ और वो पूरा काम मतलब यहाँ वहाँ का काम वो देखें। आप लोगों से भी निवेदन है कि हमको मतलब वो हमें अशब्द बोलते हैं, और आप लोगों से निवेदन ये है कि हमें आप लोग सहयोग दें इसके साथ साथ। और ये भी वो कह रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और आप जो है तो मैं जो चाहूँगा मैं वो करूँगा। और आज भी वो अपने मनमानी करते हैं और पंचायत में ताला लगा के चले आए हैं चाबी। मतलब वो कहते हैं कि जो मैं कहूँ वो आप लोग करें। मतलब आप सिग्नेचर कर दीजिएगा, बाकी वो भ्रष्टाचार करते रहे। हाँ, बाकी वो सब काम करें, हमसे खाली सिग्नेचर बस करवाएं। दर्ज कराइए। जी सर, अभी सूचना तो नहीं दी हूँ। ये सोचते थे कि सर हो गया, ये ऐसे ही वैसे करते हैं, हमने कहीं नहीं सुनी। लेकिन ये मतलब बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। मैं इतना कुछ सोची नहीं हूँ, लेकिन अभी सोचना पड़ेगा हमें, ऐसा कुछ लिख के देना भी पड़ेगा, क्योंकि हम जितना नॉर्मल समझते थे उतना ये नहीं है। ये हम लोगों को दबा के रखना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी हमारे ग्रामवासी द्वारा जो भी काम हो रहा है तो मैं स्वयं को मैं खुद को करूं। और ये चाहते हैं कि जो मैं कहूं या करूं ये सब हमारे सहमत रहें। मानस भवन रीवा द्वारा आयोजित 5 दिवसीय तुलसी जयंती समारोह का समापन अमरवाणी थिएटर द्वारा प्रस्तुत तुलसी का संसार नामक नाटक से किया गया। गत 27 जुलाई से 31 जुलाई तक मानस मंडल द्वारा मानस भवन में तुलसी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान आमंत्रित अतिथियों के व्याख्यान व छात्रों के भाषण प्रत्येक दिन प्रस्तुत किए गए।
कार्यक्रम के अंतिम दिन 31 जुलाई को सतीश दवे द्वारा लिखित तुलसी का संसार नामक नाटक का मंचन किया गया, जिसके निर्देशक अमरवाणी थिएटर के डायरेक्टर अमर द्विवेदी रहे। नाटक तुलसीदास के जीवन के प्रमुख तथ्यों को प्रस्तुत करता है, जिसे दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। तो भगवान के नाम में जो सत्य समझ में आ जाए, बता देंगे क्या सत्य है, क्या असत्य है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन धम है, कौन अधम। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए बीकॉम LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित हैं हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only Pentium Point Group of Institutions, रीवा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अधिवक्ताओं ने आज न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण किया। सरकार द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं के RSS विंग के कार्यकर्ता उपस्थित रहे और लोगों से वृक्षारोपण करने की अपील की। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद पूरे देश में अधिवक्ताओं के बीच में काम करता है और सामाजिक कामों में जो न्याय से वंचित है उनको सस्ता सुलभ न्याय दिलाने, उसी कड़ी में ये वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम, प्रकृति का भी हम लोग पूजन करते हैं। प्रकृति के संरक्षण हेतु वृक्षारोपण का ये राष्ट्रीय आयाम और अभियान पूरे देश में, उसी कड़ी में आज रीवा में माननीय उपभोक्ता फोरम न्यायालय परिसर में माननीय अध्यक्ष महोदय उपभोक्ता फोरम के मान्यवर श्रीवास्तव जी और उपभोक्ता फोरम के माननीय न्यायिक सदस्यगण मैडम कंचन अवधिया और सुशील मिश्रा जी के आतिथ्य में हम सब ने यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। जैसा कि सर ने कहा कि पर्यावरण के लिए आवश्यक है, पर्यावरण के लिए तो आवश्यक है, हमारे धरती को भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि मिट्टी कटती चढ़ती जा रही है, उसके कटाव के लिए भी बहुत संरक्षण है। से मुझे लगता है जितने पेड़ लगे हैं उनका संरक्षण बहुत जरूरी है। पेड़ तो बहुत सारे लग चुके हैं, उनका संरक्षण यदि हो तो बहुत अच्छा होगा। यही संदेश है कि सब लोग जो पेड़ लगाए हैं वो संरक्षित करें और लगाने के लिए प्रेरित करें। रीवा जिले में सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज दोपहर पगार से ओबरा जा रहे एक युवक का 2 व्हीलर से नियंत्रण बिगड़ गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार करीब 2 बजे दिलीप साकेत नामक युवक अपनी बाइक से पगार से ओबरा की ओर जा रहा था, तभी अचानक उसकी बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में दिलीप साकेत के गले पर गंभीर चोटें आईं।
दुर्घटना के बाद आनन फानन में घायल दिलीप को सिमरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार दिलीप साकेत की हालत सामान्य बताई जा रही, जिसका उपचार जारी है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पगार से जा रहा तो बड़ा कैसे 4 जन आ गई। फिर कहाँ गए? एक्सीडेंट के बाद कहाँ ले गए? सिमरिया हॉस्पिटल। फिर इसके बाद रीवा रेफर किया। किससे? एम्बुलेंस से। कहाँ पर चोट आई है? गर्दन में। कैसे घटना हुई? कहाँ जा रहे थे आप? जा रहा था पगार से उबरा। कहाँ से थे? 2 व्हीलर से। कितने? मैं भी अकेला था। किसी से भिड़ंत हुई कि ऐसे ही गिरे? नहीं, ऐसे गाड़ी फिसल गई। गले में लग गया टापा। एडीए इम्पैक्ट फाउंडेशन ने आज एक पत्रकार वार्ता करते हुए आगामी 3 अगस्त को होने वाले भव्य फैशन शो की जानकारी दी। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। आप सब लोगों को तो पता ही होगा कि 3 तारीख को यहाँ पे एक इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का जो मेन पर्पज है वो है हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए, और इसके अलावा जो असहाय और प्रतिभावान बच्चे हैं हमारे जिला के, हमारे रीवा संभाग, वो रिसोर्सेज की कमी की वजह से अपने आप को लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। उनके अंदर जो भी कलाएं हैं, जो भी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, तो उसी प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए उनको एक हम मंच प्रदान कर रहे हैं अपने साइड से, ताकि वो उनके अंदर जो टैलेंट है वो लोगों तक पहुंचा सकें। आज आप जानते हैं कि आज का हमारा जो ज़माना है सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के थ्रू आज इंसान ज़मीन से उठ के आसमान तक पहुंच गया है। तो यही एक छोटा सा कदम मैंने उठाया है ताकि जो हमारे रीवा संभाग के जो बच्चे हैं या और उसके अलावा जो भी स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं, स्पेशली एबल्ड मतलब जो जैसे थोड़ा अपंग टाइप से बच्चे होते हैं ना, कोई अंधा है या कोई बहरा डिसेबल्ड, ठीक है, तो उनके लिए भी हमने एक मंच का आयोजन किया है ताकि हम उनको भी मंच प्रदान कर सकें जिनको कोई भी नहीं पूछता। जिनमें से हमारे इस इवेंट में हम कुछ ऐसे बच्चों को हम बुलाएंगे स्टेज पे, उनकी प्रतिभाओं को हम आप लोगों के सामने दिखाएंगे भी कि वो कितने टैलेंटेड हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे इस विंध्य क्षेत्र में टैलेंटों की कमी नहीं है ना। टैलेंट हर किसी के अंदर होता है, बस उसको निखारने की जरूरत होती है, एक मार्गदर्शन की जरूरत होती है, ठीक है। और जो हम ये इवेंट 3 तारीख को करवा रहे हैं, ये हम अपने एनजीओ के माध्यम से, जो हमारा एडीए इम्पैक्ट फाउंडेशन AUBPS, इसके माध्यम से हम इस इवेंट का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम आप देखें हुए रीवा में फैशन शोज वगैरह होते रहते हैं काफ़ी सारे, है ना। तो जो ये फैशन शो है हमारा, वो इस फैशन शो में हम अपनी भारतीय संस्कृति को प्रमोट करेंगे। जो हमारी भारतीय संस्कृति जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, लोग वेस्टर्न कल्चर के आगे अपनी भारतीय संस्कृति को भूले जा रहे हैं। वेस्टर्न कपड़े पहनना गलत नहीं है, लेकिन जब आप वेस्टर्न कपड़े पहनते हो, किस तरीके के कपड़े पहनते हो वो उस पर डिपेंड करता है। आजकल आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, बहुत सारी अभिनेत्रियां ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मतलब कैसे भी कपड़े पहन रहे हैं, अपने आप जिसमें प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, है ना, वो हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है। और यही चीज़ हम खत्म करने के लिए ये एक छोटा सा हम फैशन शो आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसको बढ़ावा, और जो हमारे बच्चे हैं, असहाय बच्चे हैं, उनको भी बढ़ावा देने के लिए ये मंच प्रदान किया जा रहा है। और आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई है कि हम कैसा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इवेंट में कौन कौन हमारे स्पेशल गेस्ट हैं और इवेंट का पर्पस क्या है। अब इसके बाद मैं डिटेल में थोड़ा अपने बारे में और अपनी फर्म के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो आप देख रहे हैं बैनर में एडीए इम्पैक्ट फाउंडेशन। सो एडीए इम्पैक्ट फाउंडेशन हमने मैंने पहले बताया कि 17 जून का इसका रजिस्ट्रेशन है, और इसके पहले हमारे पास एक लॉ फर्म है एडीए लॉ एसोसिएट। सो एडीए लॉ एसोसिएट में हम लोग कॉर्पोरेट्स के लिए लीगल ऑडिट और सारी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और हमारा ऑफिस पुणे में है, एडीए लॉ एसोसिएट का गुड़गांव में है, और अभी हमने रीवा में भी स्टार्ट किया। सो एडीए लॉ एसोसिएट एक पेरेंट फर्म हो गया, और एडीए लॉ एसोसिएट के बाद
हमने ये एनजीओ लॉन्च किया है, एडीए इम्पैक्ट फाउंडेशन। अब एनजीओ का इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इवेंट से एक तरह से हम लोग लॉन्चिंग करना चाहते हैं और आपके माध्यम से चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये मैसेज जाए कि ऐसा एक एनजीओ रीवा में आया है जो बहुत सारे मैटर्स में डील करने वाला है। जैसे कि हमारा मेन मुद्दा इसमें क्या होने वाला है, हम लोग जो इंडियन लॉज हैं उसको पुश करने वाले हैं कि इंडियन लॉज का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से और 100% होना चाहिए समाज में। बिकॉज समाज में जितने ज़्यादा लॉज, जो भी लॉज गवर्नमेंट ने बनाए हैं या पार्लियामेंट ने बनाए हैं, जितना ज़्यादा हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, हम उतना अच्छा समाज बना पाएंगे। हमारे इंडिया में जैसे हमारे टॉप लीडरशिप है, मोदी जी हो गए, सबका एक विजन है कि हम विकसित भारत बनाएंगे। तो विकसित भारत को बनाने के लिए मुझे ऐसा लगता है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर विकसित भारत बनाना है तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे समाज में जो लॉज हैं वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, जिनके लिए वो लॉज बनाए गए हैं उसका बेनिफिट उनको मिल रहा है। तो हमारा जो मेन पर्पस होगा एडीए इम्पैक्ट फाउंडेशन का, वो यही होगा कि हम लॉज को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।